Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन खास तौर पर समर्पित है हमारी युवा महिलाओं को। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो हमारी युवा पीढ़ी में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जो न सिर्फ उनकी पहचान को खो रहा है बल्कि ये हमारी संस्कृति के लिए भी एक झटका है। हम बात करेंगे श्रृंगार की। एक महिला की सुंदरता का हिस्सा होने के साथ साथ जो उसके आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। ये सिर्फ एक सजावट नहीं है बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक प्रयास है खुद को संवारने का, अपने घर और रिश्ते को एक नयापन देने का। आज भी हमारे समाज में श्रृंगार को एक परंपरा के रूप में देखा जाता है और यह हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। लोग कहते हैं श्रृंगार दिखावे के लिए होता है, लेकिन ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि श्रृंगार पहचान है एक स्त्री के सौभाग्य की, उसके संस्कारों की और उसके आत्मसम्मान की। क्योंकि जब एक स्त्री सिंदूर लगाती है, चूड़ियां पहनती है, तो वो सिर्फ सुंदर नहीं दिखती, वो एक रिश्ता ओढ़ती है, एक जिम्मेदारी को सजाती है। आपने कभी सोचा है कि शादीशुदा महिलाओं से श्रृंगार की उम्मीद क्यों की जाती है? समाज में ये एक सामान्य सी अवधारणा बन गई है कि शादी के बाद महिलाओं का श्रृंगार केवल अपने पति के लिए होता है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या श्रृंगार सिर्फ दूसरों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है या इसका कोई और गहरा मतलब है? मेरी राय में श्रृंगार न केवल एक महिला की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि वह उसके घर और परिवार की किस्मत को भी संवारता है। हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि जब एक महिला सजती है, संवरती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। कहा जाता है कि स्त्री का आभूषण उसके पति की किस्मत को चमकाता है। ये सही है, क्योंकि एक संजीवनी की तरह उसका श्रृंगार घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करता है। श्रृंगार सिर्फ बाहरी दिखावे का नाम नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने शरीर और आत्मा से जुड़ने का एहसास दिलाती है। जब महिलाएं खुद को सजाती हैं तो ये न सिर्फ उनकी सुंदरता को निखारता है बल्कि उन्हें अपनी पहचान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की शक्ति भी प्रदान करता है। शादी के बाद अपने श्रृंगार को नज़रअंदाज करना इस सोच को बढ़ावा देता है कि अब आपकी जिम्मेदारियां सिर्फ दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। लेकिन आत्मसम्मान का सबसे पहला कदम यही होता है कि आप खुद को प्रिय और महत्वपूर्ण महसूस करें। श्रृंगार हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं है, वो याद है उस वचन की जो 7 फेरों में दिया गया था। चूड़ियां सिर्फ कांच नहीं, वो ध्वनि है एक नारी के होने की। जब आप इन्हें अपनाती हैं तो आप हजारों साल की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, गर्व से, आदर से। आज की कई नई नवेली दुल्हनें श्रृंगार को एक बोझ समझने लगी हैं। वो सोचती हैं कि जैसे कुंवारी कन्याएं रहती हैं वैसे ही रहना आधुनिकता है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सुहाग बड़े भाग्य से मिलता है। श्रृंगार उस सौभाग्य को सम्मान देने का जरिया है। यह किसी पर बोझ नहीं है बल्कि रिश्ते को जीने का उत्सव है। आधुनिक समाज में महिलाएं केवल एक पत्नी और मां नहीं हैं, वे अपने सपनों, आकांक्षाओं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने वाली व्यक्तित्व हैं। आजकल के श्रृंगार में कई बदलाव भी आए हैं। अब ये महज पति या परिवार के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया जाता है। महिलाएं अपनी सुंदरता, अपनी शक्ति और अपनी पहचान को नए तरीके से व्यक्त करती हैं। इस बदलाव ने महिलाओं को केवल सुंदरता का प्रतीक ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, साहस और शक्ति का भी प्रतीक बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ किसी ने सिंदूर को गुलामी की निशानी कहा, लेकिन किसी ने कहा मैं श्रृंगार करती हूँ अपनी खुशी के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए। एक अच्छा लुक आपके मूड को बेहतर करता है, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है और ये साइकोलॉजी भी मानती है। श्रृंगार नारी की गुलामी नहीं है बल्कि ये नारी की चमक है।
किसी भी प्रोफेशन में मांग का सिंदूर और माथे की बिंदी व्यवधान डालती है, ये बात बिल्कुल गलत है। जब कोई महिला श्रृंगार करती है तो ये उसके आत्मसम्मान को उजागर करता है। ये महिला का अधिकार है कि वह खुद को सुंदर महसूस करे और दुनिया के सामने अपने आत्मविश्वास को दिखाए। श्रृंगार सिर्फ बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता है। जब हम खुद को सजाते हैं तो ये हमारे दिमाग को शांत करता है और आत्म मूल्य की भावना को बढ़ाता है। खुद को सुंदर महसूस करना तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर महिला को हर दिन मेकअप या फिर स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन जो भी उससे खुश और आत्मविश्वासी महसूस कराए, मर्यादा में रहकर उसे वही श्रृंगार और कपड़े पहनने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व को तो निखारें ही बल्कि उसके सम्मान को भी बढ़ाएं। श्रृंगार केवल पति को खुश करने के लिए नहीं है, ये उस रिश्ते को आदर देने का एक जरिया है जिसने आपको नया नाम, नया घर और नई पहचान दी है। जब एक पत्नी अपने लिए सजती है तो वो अपने पूरे परिवार में ऊर्जा भर देती है। और हाँ, पति की किस्मत भी तभी संवरती है जब पत्नी मुस्कुराती है, और वो मुस्कान श्रृंगार से नहीं, श्रृंगार के सम्मान से आती है। श्रृंगार न केवल बाहरी रूप को सुंदर बनाता है बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब महिलाएं खुद को संवारती हैं तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह आत्मसम्मान की भावनाओं को बढ़ाता है और रिश्तों में ताजगी बनाए रखता है। इससे न केवल वे अपने घर में खुश रहती हैं बल्कि उनका आत्मविश्वास और ताकत भी बढ़ती है, जो परिवार के अन्य सदस्यों पर भी असर डालती है। श्रृंगार सिर्फ बाहर के लिए नहीं होता है। जब आप खुद को संवारती हैं तो आपके अंदर भी कुछ सजता है। वो आत्मविश्वास, वो सुकून कि आप खुद से प्यार करती हैं, और जो स्त्री खुद से प्यार करती है वो किसी भी तूफान से नहीं डरती। तो आखिरकार श्रृंगार का असली उद्देश्य है क्या? ये दिखावा तो नहीं है बल्कि एक महिला का आत्म अधिकार है। कभी कभी समाज की अपेक्षाएं और पारंपरिक सोच हमें ये महसूस कराती है कि शादी के बाद हमें केवल दूसरों के लिए जीना है, लेकिन सच तो यह है कि श्रृंगार एक महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह उसका तरीका है खुद को व्यक्त करने का। आज के समय में शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार करना, खुद से प्यार करना और अपनी पहचान को मान्यता देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और को खुश रखना। जब महिलाएं अपनी पहचान और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती हैं तो वे अपने रिश्तों में भी खुश और संतुष्ट रहती हैं। कभी कभी स्त्री को खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वह देवी है, जीवनदायिनी है, संस्कृति की रक्षक है। श्रृंगार वही स्मरण है कि आप किसी के पीछे छिपी हुई परछाई नहीं हैं, बल्कि आप खुद एक रोशनी हैं। आपके श्रृंगार से समाज में स्त्रियों का मान बढ़ता है, इसलिए हर स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन? अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा जो आजकल आधुनिकता की दौड़ में श्रृंगार करना भूल चुकी हों। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.